नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सबका हिसाब होगा। देश भर में पिछले कुछ समय से धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों को लेकर के कानूनी दावे से लेकर के इतिहास से जुड़े हुए सवाल और विवाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब अगर मैं बात मध्य प्रदेश की करूं तो मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, वहां का गांव है पापेड़, जो कि अब चर्चा में आ गया है और चर्चा में आने की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन स्थल की खुदाई के दौरान कुछ मूर्तियां मिली है। ये प्राचीन मूर्तियां हैं और यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि ये सदियों पुरानी मूर्तियां हैं। अब कौन सी मूर्तियां मिली है वो भी जान लीजिए। जरा ये तस्वीर देखिए, गांव वालों का जमावड़ा देखिए। ये जो मूर्तियां मिली हैं प्रभु श्री राम और माता जानकी की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से मिली है? मस्जिद में दरअसल खुदाई का कार्य चल रहा था, निर्माण हो रहा था और वहां से ये मूर्तियां मिली है। अब मूर्ति मिली तो उसके बाद फिर से मंदिरों की वापसी की गूंज बढ़ने लगी है। स्थानीय स्तर पर विवाद तेज हो गया है। दोनों पक्ष के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए हैं। दावे को लेकर के हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्थल कभी प्राचीन मंदिर का हिस्सा रहा होगा और इसी दावे के आधार पर उन्होंने मौके पर पूजा अभिषेक करने की मांग कर दी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और सिर्फ पूजा अर्चना नहीं की गई है बल्कि बाकायदा एक चबूतरा बनाया गया, जो मूर्तियां निकली उन्हें विराजित किया गया, उसके बाद उनका अभिषेक भी किया गया। जिस समय देश भर में धार्मिक ढांचों को लेकर के कई तरह की कानूनी और ऐतिहासिक बहस चल रही है, ऐसे में सागर का ये दावा कई मायनों में अहम हो जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज हमारे साथ इस चर्चा में कौन कौन जुड़ने वाला है। तो चलिए आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। साथ ही आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों ही हमारे साथ मौजूद है। साथ ही संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असगर खान, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही रमीज रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए कि देश भर में जो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है वो यूं ही हो रही है, अब बार बार जो प्रमाण मिलते हैं उसकी वजह से हो रही है। देश भर में कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर जारी कानूनी लड़ाइयां और नए नए दावे अब राष्ट्रीय बहस का बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। मस्जिदों, मंदिरों और प्राचीन संरचनाओं पर इतिहास बनाम आस्था की चर्चा एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है मध्य प्रदेश के सागर में हुई एक खुदाई। सागर के पापेड़ गाँव में एक निर्माण के दौरान खुदाई की गयी। इस दौरान प्राचीन मूर्तियां मिलने का मामला सामने आया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ने के चलते भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गयी। पापेड़ गांव में जो ग्राम वासियों के बताए अनुसार यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। खुदाई में जो है कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि हमारा जो पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा और हमारा सभी गांववासियों से ये अनुरोध भी और हमारा मत है कि हम इसको पुलिस अभिरक्षा में अपने रखवा कर पुरातत्व विभाग से इसकी जाँच करवाएंगे। ये खुदाई मस्जिद में हो रही थी। उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब नींव की खुदाई के दौरान भगवान राम और माता जानकी की प्राचीन मूर्तियां मिलने का दावा किया गया। दावे को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये स्थल कभी प्राचीन मंदिर का हिस्सा रहा होगा और इसी दावे के आधार पर उन्होंने मौके पर पूजा अभिषेक करने की मांग की। मस्जिद की खुदाई के दौरान भगवान राम की जो प्रतिमा मिली है उससे ये सिद्ध हो जाता है कि जामा मस्जिद की जगह पहले भगवान राम का मंदिर था और आक्रांताओं ने, मुगलों ने इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सागर कोई पहला उदाहरण नहीं है, बल्कि देश में इससे पहले भी कई बार धार्मिक स्थलों पर खुदाई, पुरातात्विक दावों या ऐतिहासिक संरचनाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में संभल मस्जिद विवाद, ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह को लेकर के विवाद जारी है और इन सब के बीच सागर में भगवान श्री राम और साथ ही माता जानकी की मूर्तियां मिलने के बाद कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपने तस्वीरें देख ली, साथ ही आपने ये रिपोर्ट भी देख ली। अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के सागर में हुआ क्या है। ये जो जमावड़ा लोगों का उमड़ा है, ये जो हिंदू धर्म के लोग वहां पर पहुंचे हैं और वहां पूरा एक चबूतरा बना करके प्रभु श्री राम और माता जानकी की जो प्रतिमाएं मिली हैं उन्हें रख करके पूजा अर्चना कर रहा है, तो वो कुछ ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, यूं ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो मूर्तियां खुदाई में मिली हैं और वो भी एक मस्जिद की खुदाई में मिली है। अब आप जरा सुनिए कि लोग इस पूरे विषय पर क्या कह रहे हैं। राम मंदिर का भी खुदाई हुई थी
तो वहां भी मंदिरों की मूर्ति निकली थी। उसके बाद मंदिर खड़ा हुआ, काशी में भी खुदाई हुई, वहां भी मंदिरों के अवशेष मिले, वहां पे भी मंदिर बन रहा है। और जो सागर पापेट में जो मस्जिद खुदाई में जो राम मंदिर निकला है, जो मूर्तियां निकली हैं, उसका हम सपोर्ट करते हैं और वहां पे भी एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। जब वहाँ मूर्तियां निकली हैं, अवशेष निकले हैं, तो देश के सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मस्जिदों की खुदाई हो रही है और मूर्तियां निकल रही हैं वहाँ पर, उनको स्वतः ही अपने आप छोड़ देना चाहिए। भाईचारा तो इसी में है। अगर वहाँ पर मूर्ति निकली है या श्री राम के अवशेष निकले हुए हैं, अगर वो इस चीज को नहीं मानेंगे तो जनता उग्र आंदोलन करेगी और वहाँ पे भव्य मंदिर बनाएगी। हिंदुस्तान पर जब मुगलों ने राज किया था तो केवल उन्होंने ये काम किया कि जहाँ पर भी मंदिर दिखे उन्हें, जहाँ पर भी हमारे हिंदुओं की आस्था थी, जिस मंदिर में, मंदिर को ढककर मस्जिद बना दी। अब जब खुदाई हो रही है और जब वहाँ से राम जी निकल रहे हैं, भोलेनाथ निकल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वो किसकी आस्था से जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी मस्जिद है, अगर आप कोई सी भी मस्जिद को खोदोगे तो केवल श्री राम जी के सनातन धर्म के मंदिर निकलेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार देश में हो क्या रहा है। आचार्य रावत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि हो क्या रहा है देश में। जहां जहां खुदाई की जाती है वहां वहां पर सनातन के निशान मिल जाते हैं, चिन्ह मिल जाते हैं, और मिलते भी उसी जगह से हैं जहां पर मस्जिद है। देखो मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है, जो चोर होता है ना, वो चोरी के निशान कहीं ना कहीं छोड़ देता है। उस समय पर जब आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उनके पास उस समय मटेरियल तो इतना था नहीं, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, सबको नीचे दबा दिया, और जो हमारा जो ईंट था या पत्थर था, जो पिलर थे, उन सबको जोड़ जाड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई और उठा करके वहां पर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। ये इनका इतिहास है। और अगर इनके इतिहास को उठाकर देखें तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के जो मंदिर को तोड़ा था उसकी मूर्तियां आज भी आगरा की जहां आरा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर हैं। और ये इनका इतिहास बोलता है, ये इनका इतिहास बोलता है, औरंगजेब का इतिहास बोलता है, औरंगजेब के ऑर्डर बोलते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसकी यहां पर भी मंदिर था और इसको तोड़ करके उसकी मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे लगा रखा है। अगर आज जामा मस्जिद की सीढ़ी तोड़ी जाए, आज जहां आरा मस्जिद की सीढ़ी तोड़ी जाए, तो वहां पर भी यही स्थिति मिलेगी। आपने ज्ञानवापी को देखा है बनारस के अंदर, आपने धार के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर आपने सागर के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी हजारों मस्जिदें हैं। और यहाँ पर तो आचार्य कोई खुदाई करने गया ही नहीं था, बल्कि मस्जिद गया कमेटी की तरफ से ये खुदाई की जा रही थी। अब उस खुदाई के दौरान अगर मूर्तियां मिल जाएं तो आपको ये नहीं कह सकता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। असगर खान जी, क्या हो रहा है ये देश में? मूर्तियां खुद ब खुद प्रकट तो नहीं हुई होंगी, कुछ हुआ होगा कालांतर में और उसी की वजह से वो मूर्तियां मिली होंगी। असगर जी, देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो मूर्तियां कहाँ से आई, किसी ने रखी या निकली या मिली, जो कुछ भी है, ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और उन मूर्तियों की एज क्या है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि उन मूर्तियों की एज क्या है। वो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन का ये भी पार्ट है। रखी तो नहीं होगी क्योंकि बहुत नीचे की खुदाई से मिली हैं जो तस्वीरें हैं ना सर, मैं उस आधार पर कह रही हूँ कि मूर्तियां रखी नहीं गई होंगी। कम से कम 12 से 15 फीट नीचे जब नींव की खुदाई हुई है तब वो मूर्तियां मिली हैं। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई वॉज नॉट द विटनेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो वहां से मिली भी हैं या नहीं मिली हैं, मिली हैं तो किस शक्ल में मिली हैं, उन मूर्तियों की एज क्या है। मान लिया अगर हम उनकी एज पे भी जैसे बात करें, जो हमारा आज भी कानून है जो सरवाइव कर रहा है, एक बड़ी परेशानी ये है कि हम हर चीज को मजहब से जोड़ के चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब असगर खान जी, वहां पर यही तो हुआ है कि जब मूर्तियां मिली तो हिंदू समाज के लोग पहुंचे, और ये हमारे धर्म में होता है, सनातन में होता है कि अगर मूर्तियां होंगी तो हम उनकी पूजा करेंगे। अब लोगों की मान्यताएं देखिए, हम उसे भी नहीं झुटला सकते हैं कि मूर्तियां मिली हैं तो पूजा की जाएगी। पता नहीं कब से दबी हुई थी, किन आक्रांताओं ने दबाई होंगी। लेकिन सुनिए सर, और सुनिए, मुस्लिम कमेटी की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो मस्जिद कमेटी है, मैं अपने शब्दों को थोड़ा सुधार दूं, जो वहां पर मस्जिद कमेटी है वो ये कह रहा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम ये मानते हैं कि यहाँ पर मूर्तियां निकली हैं। तो ये भी तो सही नहीं है ना फिर भाईचारे के लिए। अब देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग
कह रहे हैं कि जो लोग उसके विटनेस हैं, मैंने शुरू में कहा कि आई वॉज नॉट द विटनेस, लेकिन ये कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से मूर्तियां नहीं निकली हैं, जो लोग उस चीज के विटनेस हैं, जो खुदाई कर रहे थे, जो वहां थे, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं। अब देखिए ये चीजें जो है ना, इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा हमें गौर करना। और इसके अलावा अगर हम कानूनी बात पे आ जाएं, चूंकि मैं वकील भी हूं, इसलिए उस एंगल से भी इसको देखा जाएगा हाँ। कि कॉन्स्टिट्यूशन आप की चाहते नजर हैं से कि थोड़ा सा अगर रुक देखें जाए, तो उसके सबको बाद अपने जब अपने मूर्तियों के उसकी एजिंग का हिफाजत पूरा करना काम हो जरूरी है। जाएगा। दूसरी जी, चीज ये है कि 19 ठीक है 90 ठीक है सर, मैं समझ गई। आप चाहते देखिए हैं उस कि वक्त जब तक, उसकी जब एजिंग तक हो के जाएगी, जब तक कितने साल वो पुरानी देखिए जब है, तक लेकिन सवाल तब भी वही होगा कि क्या नहीं उसी मीनाक्षी जगह जी, को छोड़ करके मंदिर बनाने के लिए आप लोग मान जाएंगे? मैं आपसे नहीं ये सवाल करूंगी, मैं आती हूँ आपके नहीं पास। मीनाक्षी, आचार्य अरे रावत मीनाक्षी जी जी कुछ कह मानने, रहे थे, मैं जरा उनकी बात सुन लूं, मीनाक्षी जी फिर मेरा पूरा मानने की पैनल तो बात बैठा ये हुआ है, है, मैं उनके पास भी एक जाऊंगी। मिनट, जी जी एक जी मिनट जी, वकील साहब एक बोलिए मिनट बोलिए मानने की बोलिए। बात तो ये तो है, सुनिए, मानने की बात वकील तो ये साहब है, सुनिए, देखिए मेरी बात माना सुन नहीं लीजिए, माना, फिर आप जवाब दीजिए। वकील एक साहब, एक मिनट सुन लीजिए वकील मेरी, साहब एक आपने रावत ये जी 30 सेकंड कहा, और रुक जाइए, 30 सेकंड और एक रुक जाइए, 30 सेकंड और दे देती हूँ। हाँ मैं सिर्फ 30 सेकंड में बात कर रहा हूँ कि जी मानने की जहां तक आप बात करें, देखिए ऐसी बात नहीं है, मानने की बात ये पूरे हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान के खासकर जिनको आप कह रही हैं, यानी मुसलमानों ने माना नहीं माना, उस फैसलों को माना सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आर्कियोलॉजिकल की रिपोर्ट यह है कि यहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन हम आस्था के आधार पर ये फैसला कर रहे हैं, सबने सुप्रीम माना, कोर्ट आज की भी मान 5 रहे हैं, जजों अभी की तक मान रहे बेंच ने हैं। लेकिन वो सारे सबूत देखे, वो सारी फोटोग्राफ्स देखी, और वो फोटोज किसने खींची थी, भाई, मैं उस मैं व्यक्ति तक से मिली हूँ, उसकी कोर्ट में पेशी हुई है, मैं और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट लगाई थी, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं अच्छे से समझ गई इशारा कहाँ है आपका। जब उन्होंने वो फोटोज लगाई जी थी, जब उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई थी, तो उस आधार पर पूरा एक मुकदमा जो था सुना गया, उसके बाद पूरा जो उसका बयाना था वो लिखा गया था, तो उसमें कुछ और लिखा हुआ था। अब देखिए बरगलाने वाली बातें बहुत हो गई। नहीं 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 ऐसे नहीं देखिए, होता है। आप 1000 कहते हैं आप कह रहे हैं 1040 कि आपने मान लिया, 1040 आप कह पेज रहे हैं का, सर कि आपने मान लिया, और उसके बाद आप कह अब रहे हैं कि देखिए ऐसा हुआ था, तो ये अब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। आचार्य नहीं रावत जी नहीं, क्या कह रहे थे? अब इसमें भी आप अपनी वकील बात साहब सुनिए, रखिए देखिए, जरा। आपको वकील ये साहब मानना सुनिए, चाहिए और कहना चाहिए वकील यहाँ साहब पे आपने कि ये जब कहा तक था ये कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरा ना इंक्वायरी हो का जाए, मैटर है, जब तक वो इंक्वायरी जवाब होने नहीं दो, पड़े एएसआई असगर की जी सुन रिपोर्ट आ लीजिए, जाए, लेकिन यही तो कार्बन बढ़ावा देने डेटिंग वाली आ बात जाए। है। अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर कार्बन डेटिंग में ये मूर्ति पुरानी मिलती हैं, अगर एएसआई की रिपोर्ट में निश्चित तौर पर ये नीचे मिलती हैं, तो उस समय पर आप लोग की कमेटी क्या बोलेगी कि यहाँ मंदिर होना यही चाहिए पूछा कि था नहीं? मैंने भी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं इसमें, बोलिए देखिए बोलिए। अगर पुरानी मिलती, मैंने बार बार मैं एज की बात कर रहा हूं, अगर वो एज 1950 से पहले की, 47 से पहले की आ रही है, ठीक बात। तो आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और अगर आप उसको नहीं मानते, तो मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप उसको अलग क्यों नहीं करते। सर, ये भी यही हिम्मत तो नहीं है दिक्कत है, कि उस आप कानून को मानते बदल भी दें, हैं और अमेंड फिर कर उसके दें, बाद खत्म कर दें। 1991 की अरे बात भाई भी कर करिए देते ना हैं। उसको भी, आप अपनी बात कह ही आप नहीं नहीं रहे करेंगे तरीके उसे, से तो। क्योंकि वही तो मुद्दा पलट है, गए ना, ये सिर्फ मीनाक्षी वोटों जी का अपनी मुद्दा बात से है और पलट कुछ गए, नहीं है। अपनी इस बात से पलट गए। अरे अभी इन्होंने बिल्कुल। कार्बन अरे डेटिंग साहब होने दो, देखिए उनकी उम्र निकलने दो, आचार्य जी और ये आप तो पता सब लगने जानते दो हैं, कि अब हिंदू ये मुस्लिम हमारी भाईचारे आपकी की बात लड़ाई ऐसे नहीं है। कैसे हो सकती है सर? पलट गए अपनी ऐसे बात से। कैसे हो सकती है असगर खान जी? अरे हिंदू मुस्लिम आचार्य जी, भाईचारे की आप बात आपको सब कि मालूम है, मान भी लेंगे, ये फिर हमारी 1991 की लड़ाई बात नहीं भी है, कह देंगे, ये वोटों की ऐसे लड़ाई नहीं है। हो पाएगा। ये सारी चीजें डॉक्टर हुआ रामविलास करती हैं, चतुर्वेदी जी, होती आचार्य नहीं है, जी, कराई जाती हैं ये। बताइए कैसे हो पाएगा ये? नहीं नहीं सर, ये बहुत बहुत गैर जिम्मेदाराना आरोप है कि ये तमाम चीजें ऐसे करवाई जाती है, कोई नहीं करके आता है। पापेट एक छोटी सी जगह है, अगर आप देखेंगे ना नक्शे में, इतना सा गांव होगा वो, उस जगह पर अगर मूर्तियां मिलती हैं तो वहां जाकर के कोई रख नहीं आया होगा। गांव में कोई भी कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता है, मैं सीधे से आपको बताऊं, और कोई भी नहीं करेगा कि प्रभु श्री राम के नाम पर, माता जानकी के नाम पर किसी को जाकर के मूर्ख बनाने की कोशिश करे। ये हमारे सनातन में नहीं होता है। रामविलास जी, मैं रामविलास चतुर्वेदी जी के पास जा रही हूँ, उनसे जरा समझ लूं कि ऐसा कैसे होगा। एक तरफ हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, फिर उसके बाद जब मानने की बात आएगी तो मान भी लेंगे, और फिर 1991 का भी जिक्र कर देंगे। सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है? मीनाक्षी जी, जिस प्रकार से प्रतिमाएं परमात्मा की पृथ्वी के नीचे मिली हैं, उसके आधार पर वहां पर मंदिर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे एक नहीं, भारतवर्ष में अनेक मंदिर हैं जिन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया। इसका प्रमाण मिलता चला जा रहा है। संभल में मिला है, आज सागर में मिला है, और जहां जहां भी खुदाई होगी वहां भी मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से असगर भाई ने अभी पहले कह दिया कि उनकी डेटिंग की जाएगी, उनकी कार्विंग डेटिंग की जाएगी, 1991 के एक्ट को बीच में लेकर के आ रहे हैं।
इन लोगों की जो एक भाईचारे की नीति है, गंगा जमुनी तहजीब इनको याद आती है कब? जब इनके ऊपर कोई ना कोई इस प्रकार से बात होने लगती है। लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं पर जब बात आती है तब इनको भाईचारा दिखाई नहीं देता है, तब इनको पूरी तरह से बदलने लगते हैं, अपनी बात को तोड़ मरोड़ के कहने लगते हैं। मैं मानता हूं आप लॉयर हैं, आप उस चीज को किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं असगर भाई, लेकिन आपको ये चीज माननी पड़ेगी। ये हिंदू इतना सरल और इतना सहज, इतना विनम्र है कि मूर्तियां मिलने के बाद आग्रह कर रहा है। किसी प्रकार से भी किसी ने अभी तक कोई आंदोलन की बात नहीं कही, कुछ और नहीं, ये बात तो आग्रह कर रहा असगर है खान जी भी भाई हमारी मानते होंगे प्रतिमाएं- कि 1991 के वर्शिप प्रतिमाएं- एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो आप ही को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। अब अगर आप चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो कई जगह आपको भी छोड़नी होगी। अब देखिए, हमने पूरा एक ग्राफिक्स तैयार किया हुआ है मेरी टीम ने, और बता रहे हैं, समझा रहे हैं हम अपने दर्शकों को भी, और आप भी जरा देखिए सर कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के कहां कहां तक विवाद है। कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर भी विवाद है। अटाला देवी मंदिर, वहां पर मस्जिद बता दी गई, वहां पर भी विवाद है। तेजो महल है, वहां पर भी विवाद है। इसके अलावा भी कहां पर वाघ देवी मंदिर, कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी विवाद है। विजय मंदिर जो कि बीजा मंडल मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी विवाद है। रुद्र महालया मंदिर जो कि जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और ज्यादा नहीं जाते हैं, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं। वहां की मस्जिद में भी जो विष्णु स्तंभ की बात आती है, क्या वहां पर चक्र नहीं बने हुए हैं? रमीज रजा जी से मैं ये सवाल लूं, लेकिन उसके पहले रमीज रजा जी, क्या आपने मेरी तमाम बातें सुन ली? यस मैम, मैं आपको पिछले 5 मिनट से सुन रहा हूँ। ठीक है, तो रमीज रजा जी आप इस बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं संदीप जी का रुख कर लूंगी। मैडम, मैं सबसे पहले तो सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा और सबको सलाम और नमस्ते पेश करूंगा। मैडम, अभी यहाँ पर बात चल रही है कि इसके भी नीचे पूजा और उसके भी नीचे जो है मूर्ति। मैडम, भारत के अंदर 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है। मैं आपको एक ही सेंटेंस में बोल देता हूँ, सुबह परमिशन ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर से और सुप्रीम कोर्ट से, सभी मस्जिदों को तोड़ दीजिए, वहां पर मंदिर बना लीजिए। हम 1-2 मस्जिद की बात ही नहीं कर रहे, 3 लाख मस्जिद को आप तोड़ दीजिए, और उसके बाद जब आपको सुकून मिल जाए, आपको लगे कि हाँ अब हमारे कलेजों को सुकून मिल जाए, हमें बता दीजिए, फिर हम अपना देख लेंगे हमें जो भी करना है। तोड़ने का काम सर जिसका था ना रमीज रजा जी, वो तोड़ गए। वहां पे उन्हें जो बनाना था वो बना गए। हमने तो सिर्फ 3 जगह की बात की थी, उसके अलावा जहां पर खुदाई हुई है सागर में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, कोई खुदाई जो करी गई है वो मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई। मैडम, पूरे विश्व ने देखा कि आपने हमारी बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ी। हमने तो आपको मंदिर दिया नहीं हुई में, आप हमसे सीखिए, इस्लाम से सीखिए। आपसे इतने बड़े हुए कहाँ हैं जो आप किसी को मंदिर गिफ्ट में करने लगे, देने लगे? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं रमीज रजा जी, ये बड़ी बातें भी नहीं और ये कुछ बातें भी नहीं। मैडम प्लीज देखिए, तर्क पे बात कीजिए प्लीज। मेरे साथ आप हवाबाजी मत कीजिए। हमने दुबई में आपको मंदिर दिया है ना? हाँ ये तो नो बताइए। आपने मस्जिद दी है, आपने मस्जिद दी है। आपके पास जब तक मस्जिद थी ना, वहाँ की सरकारों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं। तो ये बड़ी और कुछ बातें मेरे सामने बिल्कुल मत करिएगा। नहीं रमीज, जहाँ कोर्ट की बात आती है, जब संविधान की बात आती है, तब वहां कोर्ट से जाकर के वो चीजें मिली। अगर आप दे देते तो इतनी सारी चीजें होती ही नहीं, ये इतिहास के पन्नों में चीजें दर्ज होती ही नहीं। आचार्य रावत जी जरा बताइए, रमीज रजा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जगह छोड़ दी इसीलिए आप वहां पर मंदिर बना पाए हैं। इनको यही नहीं पता, ये तो कन्वर्टेड हिंदू हैं सारे के सारे, इनको क्या पता। ये तो कह रहे हैं बाबर की जगह में हमने छोड़ दी। बाबर अपने घर से लेके आया था क्या? ये जमीन तो हिंदुस्तान की है। और फिर कह रहे हैं दुबई में हमने जमीन दे दी, मंदिर बनवा दिया। दुबई तुम्हारे परदादा का था क्या कि दुबई में बनवा दिया? वहां पर सारा पहले हिंदुज्म था। मक्का के अंदर भी 360 मूर्तियां थी, उनमें से आज भी मूर्तियां रखी हुई हैं वहां पर। उसको बोलने के लिए आप लोगों में तैयार नहीं है। इसलिए इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। आप इनको समझिए ढंग से। ये हवा में बातें करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको हमने बाबरी मस्जिद दे दी, खैरात में दे दी क्या? ये हिंदुओं का देश है, वहां पर भगवान राम का मंदिर था। कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ करके आपने शाहजहां के अंदर आपने के अंदर मूर्तियां लगा रखी हैं। बेकार की बातें करते हो। मालूम करो कब आप पहले कन्वर्ट हुए हो, तरीका सीखिए, तमीज सीखिए। मालूम करो कब कन्वर्ट हो। हम तो नहीं हुए कन्वर्ट, लेकिन आप कब कन्वर्ट हो ये अपनी हिस्ट्री मालूम करो। आप सारे कन्वर्टेड हो असगर साहब, आप सारे कन्वर्टेड हो। देखो, आप सारे कन्वर्टेड हो। कब मुसलमान से हिंदू हुए, किन हालात में हुए, किसने जबरदस्ती करी आपके साथ, कोई भी मुसलमान क्या हालात रहे आपके, सारे कैसे आप हिंदू बने? मैं कहता हूँ आप अपनी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप वकील साहब आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप बात सुनिए, ज्यादा बोलने से मतलब नहीं होता। आप बताइए 10 पीढ़ी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप 10 पीढ़ी पहले परदादा का नाम बताओ। चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए ना। आप कन्वर्टेड हो, आप कन्वर्टेड हो। आप सारे हिंदुस्तान में जितने कन्वर्टेड हैं
अरे और 70 करोड़ मुसलमान सुनिए, कन्वर्ट सुनिए चले हैं, डॉक्टर साहब। जिसमें 30 करोड़ पाकिस्तान के हैं, 18-20 बांग्लादेश के हैं डरते और क्यों हैं 30 करोड़ आप पाकिस्तान के डरते क्यों हैं? ये सारे परेशान क्यों होते हैं, ये हिंदू बताइए। क्या बात कर रहे हो आप डरते क्यों आपने हैं? इतिहास पढ़ा है ना, अरे भाई आप रावत इतिहास जी, पढ़ा है ना, रावत ये जी ये पूरा बताइए, पूरा परेशान क्यों होते हैं? हिंदुस्तान आप था, डरते क्यों हैं? आप अफगानिस्तान होने से दीजिए ना लेकर के कन्वर्जन। बांग्लादेश और क्यों बर्मा परेशान तक क्यों होते पूरा हो का आप? पूरा अरे हिंदुस्तान भाई था, इतने बड़े धर्म जिसमें गुरु हो सारे यार, हिंदू आप रहते थे। परेशान क्यों होते आपको हो? पता नहीं है क्या? आपने अरे इतिहास नहीं पढ़ा? अरे ये ये बताइए आप डरते क्यों होगा हैं? ना, पहले पूरा आप पाकिस्तान इतने हिंदू घबराते था क्यों कि हैं नहीं यार? था? रोज नए नए कानून के लिए अरे असगर साहब इंतजार मुझे एक करते हैं। बात का जवाब दीजिए, आप एक इतने बात का परेशान जवाब क्यों दो। होते हैं, ये बताइए। पाकिस्तान पहले हिंदू अरे था कि नहीं था? आप अरे मेरी बात की तरफ, पहले ये बताइए या इतने तो कोर्ट परेशान की क्यों तरह है बहस कर कन्वर्जन को लो, लेके? या तो कोर्ट की तरह बहस कर लो, या ऐसे बहस कन्वर्जन कर को लो। लेके इतने अब मैं परेशान क्यों है, आपसे ये पूछ बताइए रहा हूँ, मुझे आप। पाकिस्तान पहले पूरा अरे भैया हिंदुस्तान था कि नहीं ये था? ये बताइए मेरी बात का कन्वर्जन को जवाब दो। लेके, आप तो धर्म गुरु है यार, पाकिस्तान पहले हिंदुओं कन्वर्जन का को लेके था इतने कि नहीं परेशान था? क्यों हैं आप? पाकिस्तान और आप सब बांग्लादेश आज हिंदू आप के थे जानते कि हैं नहीं ना, थे? आप इनमें जानते हैं मुसलमान नहीं था। कि अगर अगर अफगानिस्तान अगर में की मुसलमान तलवार नहीं हटा था, ली जाए तो ईरान में आपको ये मालूम है मुसलमान ना, नहीं था, आप सबके सब एक लाइन पर सारे नजर के आएंगे। सारे ये कन्वर्टेड हैं। आप क्या अरे बात कर भैया रहे हो? आप सब कन्वर्टेड अरे हो। आप अपने हिसाब आप से बहस करिए। करना नहीं चाहते, आप बहस करना नहीं चाहते। मैं इससे जब नहीं आपसे चलेगा। प्रश्न पूछता हूं, जवाब दे दो। आप जवाब दे एक दो ना, एक आप एक बकवास की मुझे तरह जवाब दे दो। पहले पूरा बताओ। पाकिस्तान हिंदू था कि नहीं था? बांग्लादेश हिंदू था कि नहीं था? सारे पूरा कन्वर्टेड हो ना, तो आप सुन बीच लीजिए, बीच में कहां सुन से आ गए लीजिए, बाहर से? अरे सुन लीजिए, पूरा हिंदुस्तान मुसलमान था, आप भी पहले मुसलमान थे, प्यार तब की तब बातें ना कैसे करिए, कन्वर्ट हुए? और ये वकील जाके अपनी होकर के तारीख झूठ पढ़ो, बोलना, अपने और खानदान इस्लाम की में तारीख झूठ पढ़ो, फिर बोलना, आगे बात करना। कि अरे बोलते झूठ रहोगे यार, बोलना सुन भी तो इस्लाम लो। में अरे सुन भी महापाप तो लो बोला भाई, जाता है, सिर्फ बोल भी रहोगे महापाप यार। बोला जाता है। अरे थोड़ी बहुत ये जो शर्म चीजें है करो। ना, आप एक ये वकील हो, एक अच्छी सुनिए, प्रैक्टिस करते हो, और एक वकील अरे इतनी बड़ी झूठ बोले अरे कि सुन तो हिंदुस्तान में लिए इस्लाम आप था। आप अरे ये सुन तो, हिंदुओं का देश है, ये हिंदू का अरे देश है, नहीं ऐसा इस्लाम नहीं कहाँ है, आ गया? गलत आपको गलत पता कर नहीं, रहे हैं आप। 1192 ईस्वी वो से पहले आज यहाँ आप अपने इस्लाम था ताकत ही के नहीं और यहाँ अपने पर। जुल्म के क्या बात बलबूते पे कर रहे हो? कोशिश कर रहे हैं, क्या बेकार की बातें कर रहे अपने हो? ताकत के बच्चे सुन बलबूते रहे पे और होंगे, जुल्म के बच्चे भी पे ये कोशिश कहेंगे कर कि रहे वकील साहब हैं। है झूठ नहीं बोल रहे ऐसा, हो। ऐसा नहीं है, वकील साहब, ऐसा बच्चे था भी ना, कह रहे ऐसा होंगे है। आप झूठ बोल रहे हो, बच्चे अच्छा भी एक बात कहेंगे टीवी बताइए, देखने वाले एक कि बात क्या झूठ बताइए, बोल रहे हैं। अरे पूरा रावत जी घूमे एक को बात पता है बताइए, बात। क्या अरे बेकार की रावत बात है? जी एक बात बताइए, आप डरते क्यों हैं कन्वर्जन से? कन्वर्जन से परेशान क्यों होते हैं, क्या बात है आपकी? आप करने होने दीजिए ना कन्वर्ट, जो जिधर को जा रहा है कन्वर्जन जाने होगा, दीजिए। अरे भाई जो कन्वर्जन जिधर जा होगा रहा है तो जाने जवाब दीजिए, देगा। कोई हिंदू हो कन्वर्जन रहा है हो होने दीजिए, कोई मुसलमान हो कन्वर्जन रहा है होने होगा, दीजिए, आजादी दीजिए ना कन्वर्जन सबको। होगा, आतंकवाद असगर आप खान बढ़ेगा, जी, परेशान फिर क्यों हो? धमाके होंगे। असगर खान क्यों जी, परेशान होते हो धमाके आप? हो रहे हैं नहीं, असगर क्यों जी, कानून बना रहे हो आप? असगर कारगिल में जी, हुए आप धमाके जाने हो रहे दीजिए हैं कि ना, नहीं ये हो जाने रहे? दीजिए, राष्ट्र जो हमेशा हिंदू हो से रहा है होने हिंदू दीजिए, राष्ट्र ही था, जो मुसलमान हो रहा है और होने यहाँ दीजिए। पर कब बाबर आए, कब हुमायूं आए, और कब कुतुबुद्दीन ऐबक अरे आए, और भाई कब कब मुगल शासन आया, ये यहाँ की तमाम किताबों में बखूबी लिखा हुआ है। तो बखूबी भारत लिखा भर है, में आप लेकिन ऐसा ना इन्होंने कहें। इन्होंने तो अच्छा इतिहास है, को ही बदल दिया। कैसी बातें कर रहे अब हो? क्या इतिहास बेकार की लोग लिख बातें रहे करते हैं, हैं? आप सियासत टीवी पे करने वाले डिबेट लोग, करोगे? आप अब वो लिख टीवी रहे पे हैं जो डिबेट गलियों में करने के बैठ लिए के बैठ गए। अपने आप खुद ही इतिहास को लिखे दे रहे हैं अरे अपने आपको कलम। शोभा नहीं नहीं देता नहीं, इस मुझे तरह की लगता है ये अरे इतिहास भाई काफी पुराना सुनो, है, ये किसी इतिहास की को तरफ से इतिहास लिखा के नहीं तरीके गया। से पढ़ो, ये इतिहास इतिहास को काफी इतिहास पुराना के है, तरीके से असगर जी, ये समझो। किसी ने लिखा नहीं है। लेकिन ऐसे संदीप नहीं, मिश्रा जी, संदीप जी के पास जाती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे बिना हैं। संदीप जी, मुझे लगता है कि मैंने जिन जिन जगहों का जिक्र किया है, या जहां जहां के हम ग्राफिक्स चला रहे हैं, क्या इनमें से कोई सी भी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में गलत कहा जा रहा है? मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे हुए हैं, औरंगजेब से लेकर के बाबर तक सबने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बनाई हैं। इस बात को स्वीकार करने में इतना मिर्च क्यों लग जाता है भाई? मेरे वकील मित्र हैं असगर भाई, मैं उनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या दिल्ली के कुतुब मीनार के पास गए हैं? कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद है, पूछा मैंने उनसे। कुतुब इस्लाम मस्जिद कहते हैं। उसके सामने एएसआई ने प्लेट लगा रखा है। वो प्लेट कभी पढ़ी है क्या? अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बताऊं, और अगर जान रहे हैं पढ़ी है तो खुद बता दें दर्शकों के सामने, दर्शक जान जाए कि उस प्लेट पे लिखा हुआ क्या है। असगर भाई, अगर आपने वो प्लेट पढ़ी है तो आप दर्शकों के सामने एक बार साझा कर दीजिए। आप बता सकते हैं? अगर आप चलिए कुतुब मीनार की बात कर लें, अभी बहुत सारी जगहों की बात करनी थी, चलिए कुतुब मीनार की बात कर लें, और
तारीखी बात हो रही है, इतिहास पे बात हो रही है। कुतुब मीनार किसने बनाई? शायद यहाँ से मैं जो लोग सवाल बेफिक्री लोग पूछ रहा कहेंगे हूँ भाई साहब, कुतुबुद्दीन ने। मैं भारत सुनिए, सरकार नहीं की वो भी नहीं संस्था है, ऐसा भी नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लगाई गई प्लेट अरे के बारे भैया, में सर्वे ऑफ इंडिया की, सर्वे ऑफ इंडिया तो आप आपकी है, आप आप दर्शकों जो को चाहे गुमराह प्लेट मत लगवा करिए। दें। मैं आप उस सीधे पूछ प्लेट रहा को हूँ, जाके, प्लेट आपने पढ़ी वो है मैंने कि नहीं देखी है, पढ़ी मैंने है? पढ़ी है। अगर आप सुनिए, प्लेट पढ़ी है, आप
आप चाहे उस प्लेट को कल बदलवा दें, आप चाहे तो उसको नहीं। फिर बदल जाएगी भाई। आपका सब कुछ है, आपको सारा लगता पूरा है निजाम गलत आपका है। लगी हुई है? आप मैं आपको तो लगता तारीख है की कि बात कर रहा गलत हूँ। प्लेट लगी हुई है? तारीख पे आप बात वकील करिए। हैं, असगर दिल्ली हाई खान कोर्ट जी, में उसके खिलाफ असगर खान जी, फाइल एएसआई आपका नहीं है। आप जिस असगर खान मीनार की जी, बात कर रहे हैं, असगर खान जी, एएसआई आपका नहीं है, एएसआई मैं आपका आपको नहीं है। पीसीआर से कहूंगा फिर मीनाक्षी किसको जी कि मानते अगर हैं हो आप? सके प्लेट को एक बार सर्च असगर करके खान चला जी, दे गूगल एएसआई पे। आपका नहीं है। प्लेट में लिखा क्या है? एएसआई जो हाँ। अरे चीज भैया प्रत्यक्ष देखिए, लिखी हुई है कि मैं 27 यही तो हिंदू कहना चाह रहा हूँ, मस्जिदों को ध्वस्त यही करके तो कहना चाहता कुतुब हूँ इस्लाम कि मस्जिद का या तो निर्माण कानून किया को गया मानिए है। तब कानून और की ये बात मैं करते नहीं हैं, कह रहा हूँ, तो न्यूज तारीख पे एंकर चले नहीं कह जाते रहे हैं, हैं, स्टेट इतिहास पे पर चले नहीं जाते कह रहा हैं, है, इतिहास की बल्कि बात करते हैं। एएसआई कह रहा है। कानून की तरफ आ जाते भारतीय हैं। संदीप जी, पुरातत्व एक इतिहास तो मिनट सर्वेक्षण चलो रुकिएगा। नहीं विभाग की बात कर प्लेट रहे क्या संदीप कह जी, रही है? एक मैं अभी सेकंड। कानून की संदीप जी, बात आप कर अपनी रहा था, बात को आपने पूरा जी करिएगा, वकील आपको है, काफी कानून की बात लंबे कर रहे वक्त तक मैंने हैं। ऐसे इतिहास की बैठा बात के करो रखा तो था। कहते हैं लेकिन कानून पे आ असगर जाओ। खान जी से मैं जरा ये समझना चाहती हूँ कि जब बात संविधान की आती है तो संविधान भी मानेंगे, जब बात एएसआई की आती है तो उसे भी मान लेंगे, न्यायालय की आएगी तो उसे भी मान लेंगे, और उसके बाद कह देंगे वो सब कुछ आपका है। तो सर आपका किस देश में है ये भी बताते अरे जाइए। भैया नहीं, हाँ। मानिए क्या, मैं तो हाँ। आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हाँ। या तो कानून को भी मानिए, इतिहास को भी मानिए। पहले एक टॉपिक पे बात तो करिए। जब हम तो कानून की बात करते हैं तो आप इतिहास की बात करने लगते हैं, हम इतिहास की बात करते हैं आप कानून की बात करने लगते हैं। 1991 का आपने जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। मैंने जब वो सवाल किया था आपने जी उसका जवाब नहीं दिया। किससे जवाब मैं चाहिए आपको? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, किससे जवाब चलिए चाहिए असगर जी? आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हाँ। आप उसके बारे में बताइए और मुझे उसका जवाब दीजिए कि क्यों आजादी दी गई है, क्यों कहा गया, क्यों लिखा गया कि भाई असगर ठीक खान है जी, तुम मैंने भी अपने तो यही अपने कहा था, देखो, वर्षिप सब लोग एक्ट अपने अपने धर्म को देखें। 1991 बना क्यों? आपने इस बात का जवाब दिया। मस्जिदों को संरक्षण बिल्कुल, देने मैं तो के कह लिए रहा हूँ बना। बना भाई, आप तो प्रोटेक्ट ये करने कह रहे हैं ना। सारे हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए बना, पूरे हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए बना, आपको भी और मुझे भी। ठीक है, आपको भी और मुझे भी। ठीक है संदीप जी, आप ऐसा अपना नहीं है जवाब कि पूरा किसी एक को। करिएगा। आपने असगर खान जी की बात सुन ली, अब आप अपना जवाब पूरा करिए। देखिए, दो बात असगर जी की हो रही थी हमारे हिंदू धर्म गुरुओं के साथ, दोनों पर मैं असगर भाई साहब का स्टैंड चाहूंगा। यह प्लेट जो एएसआई ने लगाई है 2014 में नहीं लगाई है, पहली बात। और आप जानबूझ के उस चीज को कहना नहीं चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका नैरेटिव गलत स्टैंड हो जाएगा। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उस मस्जिद का निर्माण हुआ है। और यह प्लेट कब से लगी हुई है? एएसआई के समय से लगी हुई है, 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले से। दूसरी बात, कन्वर्जन पे आ जाऊं। अगर कन्वर्जन से डर नहीं लगता है तो आप भी कहिए हमें, घर वापसी से हिंदू अगर करा रहे हैं तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई जो अगर कन्वर्ट होकर वापस हिंदू धर्म में वापसी करते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। आप साफ साफ कहिए ना। नहीं, हर चीज से डर लगता है। अब मैं आपसे रमेश जी कुछ सवाल पूछूं, उसके पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि सागर में आखिरकार मिला क्या है और क्यों इस बात पर आज हम बहस कर रहे हैं। तो जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए। आप कहिए ये तस्वीरें, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ, ये दिखा आप देती हूँ। तो फिर सर देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार असगर जी, आप समझ जाएंगे। ये जो जगह है, यहाँ से भगवान श्री राम की, माता जानकी की मूर्तियां निकली हैं। अब इसे कोई ये कह दे कि नहीं ये चंदेल पत्थर है तो ये भी गलत है। खैर, जो लोग मूर्ति पूजा को मानते नहीं, करते नहीं, उनसे हम नहीं कहेंगे कि आप क्या समझिएगा और क्या मानिएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये मिली है मूर्तियां, तो यहाँ पर जो लोग हैं इस पापेट गांव के, बंडा विधानसभा में ये पापेट गांव आता है सागर के, वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करने लगते हैं। कुछ नहीं कहा इन्होंने बस ये कहा है कि जो ये मूर्तियां मिली हैं, हम बस यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे लिए एक मंदिर बना दिया जाए। और ये जगह मस्जिद से लगभग 100 से 200 मीटर की दूर में है। हाँ, मस्जिद का ये वो पूरा एरिया जरूर कवर करता है, वहां पर मस्जिद के कुछ कमरे बने हुए थे। तो रमीज रजा जी, जरा इन तस्वीरों को देख करके क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि वहां पर जो कुछ था उसे वही रहने दिया जाए? मंदिर ही तो बनाने की बात कह रहे हैं, वहां पर सिर्फ कमरे थे, मस्जिद का ढांचा नहीं था। और अगर वहां पर कमरे थे तो क्या वहां पर मंदिर नहीं बन सकता है? इतना भी नहीं हम आपसे सहयोग की अपील कर सकते हैं या सहयोग समझ सकते हैं? मैडम अभी 10 मिनट पहले तो बस मुझे 1 मिनट अपनी बात रखने दीजिए और मैं चाहूंगा कि सब लोग सुने, क्योंकि मैडम सब लोग बोलते हैं तो फिर सुनेगा कौन जब सभी लोग बोलेंगे। मैडम मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला कि भारत के अंदर 3 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं। आप जितने भी नमाजी हैं उनको गोली मार दीजिए, मस्जिद को बोलोड से तोड़वा दीजिए, क्योंकि अभी दिल्ली में भी हम जब लोग नहीं सुन लीजिए, ऐसा जब होता था तो वहाँ मंदिर उजाड़ दिए गए सर। जब ऐसा होता था तो वहाँ मंदिर उजाड़ दिए। मैडम वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 100 साल पहले 200 साल पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। मैडम फिर 80 साल पहले तो भारत आजाद नहीं था, फिर तो ये सारा देश अंग्रेजों के हवाले कर दीजिए, अंग्रेजों की यहाँ पर तभी पाकिस्तान में भी बहुत जगह मिलती है मूर्तियाँ।
मैं वही तो कह रहा हूँ, आप यूनाइटेड नेशन को एक वेट डालिए, क्योंकि 80 साल पहले तो ये अंग्रेजों के हाथ में था। बोल दीजिए हम भारत आजाद नहीं चाहते, हम अंग्रेजों को देना चाहते हैं, और ये जहाँ पर मंदिर थे वहां पर मस्जिद चाहते हैं, तोड़ दीजिए। मैंने कब बोला कि आप वहां पर मंदिर मत बनाइए, सबको गोली मार दीजिए। पिछले साल हम कीर्तिनगर में नमाजी तो पढ़ लेते, आप लोगों ने क्या किया? मुगलों के शासन में होता था, मुगलों के शासन में होता था। देखिए वही आप तो कह जब रहा हूँ। यहाँ पे बैठ करके बातें करते तो आप क्या कहते हैं? कानून की बात कर लेते हैं, धर्म की मैडम, मैं बात तो कर कह रहा लेते हूँ, हैं, न्यायालय मैडम, की आप बात सुन कर लो। लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, और उसके बाद आप कह देंगे सब कुछ तो आपका है, जो चाहे वो बना लीजिए। मैडम फिर मैं तो आप कह तो यही रहा कहते हूँ कि हैं। फिर अगर आप इस अरे देश मैडम, को, इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को, इस देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को नहीं मानते हैं, तो फिर क्यों नहीं कह देते हैं कि आप मैडम, इसका हिस्सा नहीं है, या तो अरे ये मान मैडम, लीजिए फिर। वो 2 महीने पहले आपकी मानसिकता थी, जो हमारे चीफ जस्टिस को जूता मारा, हम लोगों ने नहीं मारा, वो मुसलमान नहीं था कोई। वही तो बताना चाह रहे हैं, आप दोबारा मार दीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आप लोगों ने तो बिल्कुल एकदम सड़क साफ देश को बना रखा है। आप लोग कानून को हम कहाँ मानते हैं? आप मुझे नाम बताइए किसने जूता मारा था। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, बताइए। तो क्या बहुत उस आप नाम व्यक्ति पूछते हैं ना, को, उस व्यक्ति नाम को इस बताइए। मामले में सजा नहीं हुई? क्या उस व्यक्ति को नहीं, पूरी अरे, तरीके से सजा छोड़िए, उसका आप जो तो लाइसेंस था मुसलमान वो को, कैंसिल नहीं मैडम, किया गया? प्लीज, लेकिन मेरी यहाँ बात, जब बात आ रही है कि जहाँ पर दरवाजे अरे लगे हुए मैडम, थे, जहाँ अब पर आपको कमरे नाम हुआ लेते, करते थे, मैडम, वहां पर अब मंदिर आपको बना नाम दो। लेते में डर तो लग ये रहा है। तमाम यही बातें तो याद आ प्रॉब्लम। रही हैं मुझे प्लीज रमीश जी, ये तमाम बातें याद आ रही हैं कि वहां पर एक मैं कमरा पूछ रहा बन हूँ, सकता है सोने के लिए, लेकिन भगवान के लिए मंदिर नहीं बन सकता है। और मैडम, फिर मैं उसके कह रहा बाद हूँ आप जिसने ये बात हमारे करेंगे गंगा जमुना तहजीब की। वाह भाई अरे वाह। मैडम, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे प्लीज बताइए ना, आप तो बड़े मुसलमानों के नाम लेते हैं, आप मुझे बताइए ना उस इंसान का नाम क्या था जिसने हमारे चीफ जस्टिस पर झूठा मारा। नाम बताइए ना, आप डर क्यों रहे हैं? बताइए। नहीं, आपने ज्यादा पढ़ा होगा, मैं अरे शायद नहीं मैडम, पढ़ पाई होंगी। अब आप ही नाम बताइए, क्योंकि मैं बस इतना ही अरे बता मैडम, सकती थी कि आप, भारत की तरफ से लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। मैडम, अगर आपको नाम मैं याद बता होता, रहा हूँ, और उनकी बातों का जिक्र नहीं हो रहा है, उनको जो सजा मिलनी थी मिली, यहाँ पे जो मैडम, होना है क्या वो होगा? मैं तो आपके ये पूछ अंदर, रही हूँ डॉक्टर एच एस मैडम, रावत, हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि वहां अरे पर जो मैडम, होना प्लीज, चाहिए क्या वहां पर वो होगा? मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर सर मैं उनका नाम पूछ मत रही हूँ, बता दीजिए, वहां पर वरना जो होना मैडम, चाहिए वहां पर वो होगा, वहां पर मंदिर होना मैं चाहिए वही तो वहां पर पूछ रहा वो हूँ, मंदिर होगा। मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पर आप उनका वही नाम पुरानी बता बातें दीजिए तो, दोहरा रहे हैं, सुन ली मैंने। अरे मैडम, हाँ। 20 सेकंड बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप नाम बता देंगे तो अमित शाह जी आपके स्टूडियो की लाइट काट देंगे। नाम मत बताइए, अगर मुसलमान हो तभी नाम बताइए, बता रहा हूँ आपको, वरना लाइट कट जाएगी कल से, मैंने आपकी तो रिकॉर्डिंग मस्जिद खत्म हो कमेटी के भी जाएगी। सदस्य का नाम नहीं बताया ना आपको, नाम अरे बताया अभी मैंने पिछले, आपको। अरे मैडम, हाँ। अरे भाई तो कह रहा हूँ, जब कोई मुसलमान होता है तो बड़े प्यार से पूछते हैं, हाजी रमीज ये कौन अरे लोग तो हैं? डॉक्टर मुसलमान। जब आतंकी हाँ, का हाँ, नाम डॉक्टर उमर नबी होगा तो मैं तो बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी। अगर उस व्यक्ति का नाम, उस आतंकी का नाम उमर नबी होगा तो मैं तो बताऊंगी। इसका भी क्यों नाम नहीं बता बताऊं मैं? दीजिए। अरे इसका भी नाम बता दीजिए, हाँ। जिसने हमारे ये चीफ जस्टिस पर जूता मारा, भारत दलित के में ऊपर जो पेशाब आज किया, का नाम मुद्दा बताइए। है, जिस प्रकार से जमीन के खुदाई में मूर्तियां निकली हैं, उस पर तो इनको चर्चा नहीं करनी है। बिल्कुल। केवल ये चर्चा करेंगे जूता किसने फेंक दिया, ये क्या कब से हो गया। अरे भैया, जिस प्रकार प्रतिमाएं निकली हैं जमीन के नीचे से, क्या आप उस जगह पर मंदिर बनवाने में सहयोग करेंगे? क्या आप बताइए, अपने कौम से, अपनी मुसलमान जाति से या सभी समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि हिंदुओं की भावना का वहां पर सम्मान करते हुए सहयोग करें मंदिर बनाने में? दूसरी बात, यदि कहीं पर भी आज तक किसी हिंदू ने किसी मस्जिद को तोड़ने का कोई काम नहीं किया, आप क्या प्रलाप करते हैं कि गोली मरवा दिया जाए और ये कर दिया जाए? अरे भैया, ये हिंदुस्तान सभी ने सींच करके बनाया है, और सभी अपने अपने धर्म पर स्वतंत्रता के अनुसार आप भी नमाज अदा कर रहे हैं और मंदिरों में भी पूजा हो रही है। परंतु जब कहीं हिंदू की बात आती है तो मैं असगर भाई से भी आग्रह करूंगा कि आप बात कानून की करते हैं तो कानून में समगच्छध्वम समबद्धध्वम का भाव रहता है, सर्वे भवन्तु सुखना का भाव रहता है। तो क्या आपके अंदर थोड़ा सा दिल बड़ा करने की, अथवा थोड़ी सी ये इंसानियत के तौर पर इसमें सहिष्णुता दिखाते हुए आपको सभी को साथ में लेकर के चलने की भावना नहीं आती है? हमारे एच एस रावत जी ने जो एक सुंदर बात कही थी कि भैया, आज जितने भी जगह अगर चर्चा करेंगे तो कितनी जगह मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ करके और के स्थान का निर्माण कराया गया, ये इतिहास में पूर्ण परिणत है। और आपने भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मानते लेकिन कुछ भी नहीं है।
मुद्दे को रामविलास छोड़ जी, करके ये आप जानते भटकाने सब का कुछ है प्रयत्न लेकिन कर रहे हैं। मानते कुछ भी नहीं है। अब असगर जी बताइए, क्या ये हो सकता है देखिए, जो ये रमीज जी कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों को तुड़वा दो, सबको गोली से मार दो, ये तमाम जो इतनी बातें ये इस तरीके की कर रहे हैं, ये इस तरीके का नहीं, काम होता मैं- है क्या भारत मैं- में? ये जब होता था वो तो मैं- जमाना चला गया। मैं चतुर्वेदी साहब की बात चूंकि अभी चल रही थी उनको पहले जवाब दे दूं हाँ। कि भाई देखिए डॉक्टर साहब, जो बातें आपने कही हम उसको पहले मैंने अपनी बात ही वहां से शुरू करी थी जो आपने बात कही है। मैंने यहीं से शुरू करी थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखिए उसके बावजूद आप वो जगह बताइए जहां के हमने नहीं माना हो। अगर आप देखिए तारीख को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, अगर पीछे पलट के अवराख उसके पलटते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैं आपको कानूनी एक बात बता रहा हूं कि उसके आगे एक स्टेप और बाकी था, एक स्टेप वो मुसलमानों ने नहीं लिया। तो उसमें क्या हुआ भाई, यही तो हुआ कि उन्होंने भाईचारा तो दिखाया और उसके बाद पूरी तौर पे माना ना, कहीं उसको नहीं गुरेज किया, जबकि कोर्ट ने आज खुद लिखा है संबंध उसमें में कि वो, मैं सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट में बात सुन लीजिए। बोलिए। उसमें उसमें लिखा है कि भाई आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट किया, वहां मंदिर नहीं था, हम आस्था पे इस फैसले को कर रहे हैं। तमाम बातों के बावजूद अगर मुसलमान ने उसके बाद कोई आवाज नहीं निकाली तो फिर इसको आप क्या कहेंगे, भाईचारा नहीं कहेंगे आप इसको। अब देखिए ये चीजें जो है इनको बार बार कुरेद के ये एक मजबूर करना है कि मुसलमान भी कहें भाई सारे मंदिरों को खोदो, उसके नीचे मस्जिद की मीनार निकलेगी। अब यानी आप मस्जिदों को खोदना शुरू डॉक्टर एच कर एस दें रावत, और मुसलमान डॉक्टर एच एस पहुंचे रावत कि से जी मैं मंदिरों को जवाब खोदो। ले लेती हूँ। डॉक्टर एच ये एस बात रावत, अच्छी लगती हमने है, ये बताइए। ये भाईचारा हमने संभल में देखा था, और ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है ना कि एसआई की आप- रिपोर्ट लगाई अरे गई थी साहब, और देखिए, उसमें आपने निशान नहीं नहीं देखा, पाए गए आपने थे, संबंध- ये सारी आपने चीजें, संबंध ये कुछ नहीं तमाम देखा बातें आपने। इंटरनेट पे तक मौजूद है कि वहां पर क्या क्या मिला, कितनी मूर्तियां मिली, किस अवस्था में मिली। और असगर जी ये बातें भाई, यहाँ नेशनल टीवी पर मैं बैठ आप- करके कह रहे हैं आप देखिए कि ये एएसआई जो की है ना, रिपोर्ट में ये ऐसा बात कुछ उस भी तरफ नहीं जा लिखा रही हुआ है था। कि मतलब मुसलमानों को भी मतलब कहना ये चाहिए कि न्याय कि हर व्यवस्था पर मंदिर आप के नीचे सवाल मस्जिद उठा है। रहे हैं। 5 जज वहां पर जो बैठे हुए थे, जिन्हें पंच परमेश्वर माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। ये भारत देश है सर, यहाँ किसी के साथ हमने अन्याय कहा नहीं ये होता है। बताइए, ये भारत देश है हमने सर, ये कहा यहाँ ये किसी के नहीं साथ कहा, अन्याय ये नहीं तो होता आप है। लोग कहते हैं। मैं जो इनको फैसला पहले ये आपके बताना खिलाफ चाहता हूँ, गलत इन्होंने है, भाईचारे आप की उस मिसाल जगह कहाँ को कहाँ दी। उठाना शुरू कर जम्मू दीजिए। कश्मीर के अंदर आगे कोई भाईचारा कंटेम्प्ट था, होता है। किस प्रकार से इन्होंने कितनी बार 5 लाख आपकी वहां डिबेट पर में कश्मीरी आपके लोग ब्राह्मणों के कितने साथ कंटेम्प्ट करते हैं। अत्याचार किया, वहां बहन बेटियों के साथ कैसे बलात्कार किया, जम्मू कश्मीर को ब्राह्मण विहीन हिंदू विहीन कर दिया इन लोगों ने। वहां भाईचारा दिखाया, किस प्रकार से अरे बांग्लादेश भाई में भाईचारा दिखा रहे हैं, ये किस बताइए, प्रकार से ये आप पाकिस्तान में घुसपैठियों भाईचारा को दिखा की रहे बात हैं, करते किस हैं। प्रकार से ये आप वेस्ट ये बंगाल करके के अंदर भाईचारा दिखा रहे अपनी हैं। सरकार अभी और देखिए अपनी पश्चिमी उत्तर सिक्योरिटी की प्रदेश में तरफ किस प्रकार इशारा का करते हैं ना, भाईचारा ये दिखा रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी सरकार, की बात अपनी करते हैं आप, सिक्योरिटी, वो अपनी अंदर कैसे आ एएसआई, जाते किस हैं? तरीके के शब्द हैं ये असगर जी? जिन सिक्योरिटी की बात किस करते हैं तरीके के आचार्य शब्द जी, हैं ये ये तो असगर सोचो, जी? आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, असगर अपनी जी पहले सरकार मेरी की बात तरफ। का जवाब दीजिएगा, फिर रावत जी से अपने सवालों का जवाब लेते रहिएगा। ये किस तरीके की भाषा है? अपनी एएसआई, अपनी सरकार, अपनी सिक्योरिटी, आपका क्या है? फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर मैं पूछूं आपसे। अरे भैया, हाँ। हमारा क्या है, हम तो ये हमारी गलती है, आप ये इस तो हम देश कह रहे के हैं, मेहमान हैं हर क्या? चीज को अपना मानते हैं। आप मेहमान हैं आप क्या नहीं यहाँ मानते। के? हाँ। मैं कह रहा हूँ आप नहीं मानते, हाँ। हम मानते हैं। हाँ। हम मानते हैं कि वही वो हम बता रहे सब हैं एक कि हैं। कहाँ मैंने कहाँ अपनी माना बात की है, शुरुआत यही की संभल थी। से लेकर के सुन जम्मू लीजिए। कश्मीर तक कहाँ कहाँ नहीं, माना सवाल है, का वो वही जवाब, कह रहे आप हैं। अपने सवाल का अब मैं जवाब मीनाक्षी हाँ, रावत जी बोलिए। आपके सवाल का जवाब ये है असगर नहीं, कि मुझे साहब आपके चलेगा, शब्दों से बहुत अभी आपत्ति है। डॉक्टर जहाँ साहब, ये एक कह रहे मिनट। हैं आपका देश, रावत साहब, आपके एक मिनट। प्रधानमंत्री, तो फिर आप आपके यहाँ पर सवाल का गेस्ट जवाब हैं। ये है अभी कि आप अभी लोग ये कह रहे मजबूर थे करते कि हैं हमने इस बात के सुप्रीम लिए कोर्ट के फैसले कि को सारे माना। मुसलमान साबानो देखें केस कि के हर अंदर मंदिर के नीचे यही असगर एक साहब मस्जिद थे, है। चलो यही जी, इनके इसको भी वकील आपका थे, प्रेम ना ये इनके शब्दों में झलक पार्लियामेंट रहा है मेंबर सर। थे। इन्होंने साबानो केस के अंदर संविधान को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया अरे था, शाहबानों की वोट कहाँ क्लब बात कर को रहे हैं जला दिया था। आप? उन चीजों 2 को लाख मुसलमानों ने जिनसे इकट्ठा आपको होकर मतलब के नहीं। सुप्रीम कोर्ट आप के फैसले को जला दिया आप गया था। अपने घर और की ये कह रहे देखिए हैं हम साहब, सुप्रीम कोर्ट का अपने घर की आदर आपसे संभल करते नहीं हैं। रही है, अरे सुप्रीम कोर्ट का दूसरों के घर की फिक्र आपने कर आपको रहे हैं। अपना जो माने तो भी बुरा हाल गुरेज, ना किया था माने सारी तो भी अपने गुरेज। घर की देखिए चीजें आपसे वो छिपा समझ हुआ नहीं नहीं रही है। और फिर आपकी सुप्रीम कौन कोर्ट मान के रहेगा? फैसले के बाद असुद्दीन ओवैसी और आपके आपके अपने मुस्लिम घर में धर्मगुरु ने औरतें ये कितनी कहा था, परेशान है। जिस दिन हमारी ये जनसंख्या देखिए, हो गई ज्यादा अरे और हम जिस तो दिन हमारी सरकारें कानून बन के जाएंगी, उस दिन कानून राम के मंदिर को हम कारकुन तोड़ हैं, देंगे और बाबरी हमें मस्जिद बना मालूम देंगे। है। ये आपका भाईचारा है, ये आपका भाईचारा है। अरे आप हमारे आपके वो भाईचारे को नहीं स्टेटमेंट यहाँ भी समझोगे आप। टीवी के ऊपर है
हैं, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप तो अभी जहर फैला रहे हैं, आपके मुसलमान नेता जहर फैला रहे हैं, आपके धर्मगुरु जहर फैला रहे हैं, और आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर आप लोगों ने कहा किया है? आपने तो साबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला बदलवा दिया था राजीव गांधी सरकार में।
क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या बात कर रहे हो? करते हैं अंग्रेजों की। आपके मैं हिसाब से आपसे जो पूछ रहा फैसले हूँ, होते हैं तो कोई ठीक रूल है, कहाँ है हमारा? अगर आपके हिसाब से बताइए फैसले हमारा नहीं कोई होते रूल तो आप कहाँ है? आंदोलन करते हो। आप आपको अरे शाहीनबाग याद नहीं है सुनोगे नहीं, किस प्रकार से आपने मुझे 3 महीने मालूम है, तक आप हंगामा नहीं किया? सुनोगे। आपको शाहीनबाग याद नहीं है आप किस यही प्रकार चाहते से हो, दिल्ली के अंदर आप हमें लोगों ने मालूम है दंगे आप कराए थे? नहीं सुनोगे। आपने सरकार का कौन सा आप कानून मान लिया? जब क्या मुगलों को बेकार की लेके बातें कर रहे बैठोगे, हो आप? इतने उनसे बड़े पता वकील नहीं क्यों होकर डर के लगता है आप आपको। बातें सुनने के लिए आपको तैयार नहीं है, कन्वर्जन से फिर डर कहते हैं लगता हम तो है, भाईचारा कर रहे आपको हैं। मुगलों आप से डर भाईचारा कहाँ लगता कर है। रहे हो? अंग्रेजों को आप देखिए गुलामी वेस्ट करने से बंगाल में क्या कर बिल्कुल रखा है आप लोगों ने, बेफिक्र होते हैं। असम में क्या कर रखा है आप लोगों ने? अरे भैया, भाईचारे की बात हो रही है, ये सब आप चीजें आप बेकार की किसी बातें कर चीज रहे को हो। भी एक बात पे नहीं टिकोगे। अरे आप जब एक वकील हो, बात का जवाब देने वकील लगेंगे होकर के तो आप वकील दूसरी जैसी चीज बातें पे चले करनी चाहिए। जाओगे। कभी मुगल आपको की बात दुनिया सुन करोगे, रही कभी है, अंग्रेजों की बात दुनिया करोगे। सुन रही है आपको, मुगलों की जब बात आपको करो दुनिया सुन रही तो है, मैं आपके आपसे कहता लॉजिक को हूँ भी सुन दुनिया भी तो सुन लो रही है। भाई। आप लॉजिकल बात मुगल करिए, यहाँ आए, लॉजिकल बात जिनकी आप करिए, बार बार बाबर 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 कर बेकार रहे की हैं। बात करते हो। बाबर बाबर बाबर, वो बाबर मुगल यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने अपने कब्रें यहाँ बनाई, आपको उन्होंने दौलत दी। आज भी ये ये मुल्क उनकी अरे बदौलत दौलत हिंदुस्तान की कमाता दौलत है। थी। अरे वो ताजमहल तो दिया, भिखारी कुतुब आए थे, मीनार दी, वो तो चार लुटेरे थे, मीनार दी, लाल किला वो दिया। तो लुटेरे थे, अरे क्या लुटेरे। कह रहे हैं आप? वो तो असगर जी, एहसान की असगर बात जी, है, आपका एहसान बड़ा नॉलेज खुशी इतना है ये। कम है। अंग्रेजों असगर से जी, डर ट्रैक्टर लगता आपका है, भिखारियों के इतिहास के आपको पास में, बारे चाहिए में ना? वहां नॉलेज से तो इतना अरे कहाँ मीनाक्षी से कम जी है, आएंगे आप भिखारियों के बताइए, पास इतना में? ज्यादा अरे कम मीनाक्षी है जी आप कि बताइए, जिस कोहिनूर देश को कहाँ है हमारा? मुगलों ने लूट हमारा लूट करके कोहिनूर कहाँ है? अपने आप ये लाते क्यों महल नहीं? बनाए, उसको डरते आप क्यों ये हैं कह रहे हैं अंग्रेजों कि से? उन्होंने और हमें भर सबके दिया। लुटेरों हाँ, को कह रहे हैं कि वो भारत लेकर देश के आए को थे बिल्कुल उन्होंने हैं? रुकिए भीख रुकिए उन्होंने रावत मांगने जी, वाले उन्होंने क्यों इस रावत देंगे जी कि रुकिए, हिंदुस्तान, आचार्य रुकिए। हिंदुस्तान तो सोने की नाम चिड़िया दिया था। है। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आप हमें अरे ये सुन बताएंगे लीजिए, कि वो सोने हमें की दे चिड़िया करके गए हैं? लेके अरे नहीं गए, हमसे लूट अंग्रेज करके लेके बनाया गए। है। संदीप अंग्रेज जी, कौन कहाँ सी है हमारा इतिहास की कोहिनूर? किताब पहुंच गई असगर सोने खान की जी के चिड़िया पास? का मुझे तो ये कोहिनूर समझ कहाँ नहीं है आ रही है। बताइए? संदीप जी, सोने कौन की सा चिड़िया का इतिहास पढ़ रहे कोहिनूर हैं कहाँ है? आजकल? इनके लिए आप अलग से बताइए, लिखा गया सोने था, की मुझे चिड़िया लगता है का भारतवासियों ने कोहिनूर तो वो कहाँ भी है? नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने मोहम्मद आप गोरी सुन तेल लीजिए, लेकर के आया एक था, हाँ महमूद गजनी तेल हाँ, लेके आए थे। सेकंड सुन उस लीजिए। 17 समय बार तेल हमला रावत वो जी, करे, भाई सोमनाथ का 17 उस बार समय मंदिर तेल हमला जो था वो है वहाँ। करे, सबूत 1000 नहीं है। ईस्वी से लेकर सितंबर 1000 सोमनाथ अजूबे सत्ताईस का सात तक, मंदिर और नहीं है, हमने लूटा नहीं सही गया उनका था सबूत तो उनको है, वाह लेकिन वाह। अजूबे सात हैं। बहाया क्यों 7 गया? अजूबे हैं, उन 7 अजूबों में संदीप से मिश्रा जी, एक अजूबा हिंदुस्तान में लूटा है, फिर वो हाँ, मुगलों ने आपको दिया था। सोमनाथ असगर खान जी, एहसान का मानो मंदिर मुगलों तो का। असगर खान कमाल जी, का उदाहरण है मुगलों का भाई। असगर एहसान खान मानो जी, आप। आपका एहसान नॉलेज भी मानो हम अजूबा मुगलों ही के। है, आपका नॉलेज 7 भी अजूबा अजूबे ही हैं है। पूरी अब दुनिया संदीप में। मिश्रा जी, मुझे 7 बताइए, मुल्क ये नहीं कौन है, सी मुल्क इतिहास की सैकड़ों किताब है। पढ़ रहे हैं जो इतिहास यहाँ के लोगों ने तो कतई नहीं पढ़ा? मुझे नहीं पता इनका इतिहास कहाँ से आ रहा है ये। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लुटेरे कब से जो है यहाँ धन दौलत देने के लिए आते थे, घोड़े पे लेके आते थे क्या धन दौलत जो है? और भाई सोमनाथ का मंदिर जो है, अगर धन दौलत लेके आए होते तो चार घोड़े सोमनाथ में तो लेकर के सोना वो जड़ा आए, होता। यहाँ पे हमारे आकर के राष्ट्रपति जी ताजमहल को वो वहां पर बनाए, मंदिर को निर्माण की यहाँ क्यों पर आकर के आवश्यकता लाल पड़ी? किले वो बनाए, और लूटा हमने उनको। अरे शर्म करिए अरे असगर जी। आपको लूटा लाल किला देके गया आपको दौलत कमाने वही के कह लिए, रहे हैं, ताजमहल देके वहाँ गया वहाँ दौलत जो कमाने के बाजार लिए, लगते थे, कुतुब किस मीनार, तरीके चार से उनसे मीनार, कर कितनी वसूला चीजें जाता आपको। था, किस तरीके से उनसे कर वसूला जाता था, वो हमने पढ़ा है, वो हमने किससे सब लिया पढ़ा है। जाता था? तभी मैं कह रही हूँ, आपका इतिहास अरे पता नहीं भैया, कहाँ से लिख करके आया। वो ये खुद बाहर किताबें से तो दौलत लेके भारत आते थे, में आप नहीं हिस्ट्री छपी तो हैं, पढ़िए। ये किताबें इतिहास की आप भारत हिस्ट्री में नहीं पढ़िए। छपी है संदीप मिश्रा जी। 70,000 चाबियां होती थी, देखिए उनके यहाँ पास दौलत मेन लेके विषय आते से थे बाहर, विषयांतर करना हिंदुस्तान में जमा जो है करते थे, कर रहे हैं, अंग्रेज विषयांतर लेके हो भाग रहा गए है। मैं इसीलिए इसी के विषय लिए। पे लाना चाह रहा हूँ उन्होंने सभी अपनी लोगों कब्रें को। भी यहाँ इस बनवाई, विषय पर अपनी कब्रें मीनाक्षी यहीं जी, बनवाई, जो यहीं सबसे रहे, बड़ी चीज यहीं हुई दौलत है, रुक वहां कमाते पे जाइए थे। सर जी, अब ग्रामीण सुन लीजिए। लोग एहसान उस शुक्र मूर्ति था। की पूजा करना शुरू किए हैं। यह बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो ग्रामीण कितने जागृत हैं कि जैसे ही मूर्ति मिली है तुरंत वो सक्रिय हुए हैं, और यह सक्रियता
मानसिकता कहीं गांव वालों की जो है, एक खतरे की घंटी इन सभी लोगों को दिख रही है कि जहां कहीं भी हकीकत सामने आएगी वहां पर लोग इंतजार नहीं करेंगे राजनीतिक दलों के लोग आए या हिंदू दलों के संगठन जाके वहां कोई आंदोलन करे, बल्कि वहां की जनता उसके लिए खुद आंदोलन करेगी। भरसक किया गया, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने जाकर के ग्रामीणों को बता दिया, वरना पता भी नहीं चलता, मलबे के साथ मूर्तियां भी फेंक देते, क्योंकि किसी की भावना का सम्मान, किसी के धर्म का सम्मान करना हर कोई तो जानता नहीं है। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, आगे चल करके प्रशासन को चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल को लिखे कि अगर मूर्तियां पौराणिक निकल रही हैं, पुरानी निकल रही हैं, तो पूरे एरिया में 100-200 मीटर के दायरे में खुदाई होनी चाहिए और गहरी खुदाई होनी चाहिए, जिससे कम से कम सच्चाई सामने लग सके। क्योंकि एक कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही कि मूर्तियां बाहर से ले आके रख दी गई, इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश हो रही है। तो मेरा मानना है पूरे एरिया को पुलिस की निगरानी में, सीसीटीवी की निगरानी में रख करके 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए और उसकी खुदाई होनी चाहिए। अगर एएसआई
बात को लाती है कि पुरातात्विक मूर्तियां हैं, न कि 100-200 साल पहले की बनी। इसमें खुदाई करके सच सामने जनता के बीच लाना चाहिए, न कि ऐसे मुस्लिम स्कॉलरों को मौका देना चाहिए कि वो विक्टिम कार्ड खेलें और जाकर के अपने लोगों को समझाएं देखो जी हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ गलत हो गया। आप एक तरफ संविधान की बात करेंगे, दूसरी तरफ संस्थाओं को नकारा घोषित करेंगे। आप एएसआई को नहीं मानेंगे, आप एजेंसीज को नहीं मानेंगे, कहेंगे सब कर दो जी, सब कर दो। नहीं, असगर जी अरे ने भाई जो अगर जो बातें करना ही कही होता हैं, तो असगर जी ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है इनका इतिहास कहीं और से ही गढ़ा जा रहा है। रमीज रजा जी, क्या है ये, किस तरीके का इतिहास जानते हैं असगर जी? खैर, उनका वो इतिहास वो जाने, लेकिन मुझे ये बताइए, फिर से मैं एक बार पूछ लेती हूँ, हालांकि आपका जवाब भी वही होगा जो आपने पहले दिया था, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि एक जगह पर जहां कमरा बन सकता है, उस जगह पर क्या मंदिर नहीं बन सकता है? मैडम पहले तो मैं बता दूं कि मैं पिछले 8 साल से डिबेट कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है कि आप तो डायरेक्ट इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम मेरी आपको एडवाइस है कि आप प्लीज कल से अपने गले में सर, मुझे बीजेपी का एडवाइस पट्टा मत डाल दीजिए आप। सर, आप अपनी बातों का जवाब रखना सीख जाइए। सर, आप मैडम अपनी आप बातों का एंकर हैं। जवाब रखना मैडम सीख प्लीज जाइए, क्योंकि जितना सुनिए। वक्त आपको डिबेट करते हुए हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा सालों से मैं डिबेट कर रही हूँ। तो मैडम आप प्लीज मुझे मेरी ना आपसे तो रिक्वेस्ट तख्ती है। भिजवाइए, आपको अगर कुछ मैडम भिजवाना है रमीज रजा जी, तो मंदिर में लगने के लिए मंदिर में कुछ आपको करवाना हो, वहां पर जाकर के राय भिजवा दीजिए उस कमेटी को। मैडम ठीक मैं है? मंदिर के लिए दान भी दे दूंगा, ईंटें भी दे दूंगा। मंदिर नहीं कोई नहीं, बुरी रहने जगह नहीं दीजिए है सर, मैडम, वो उसके बाद पवित्र है। यहाँ पर बैठ करके ठीक है, गाना भी आप ही लेकिन गाएंगे मैं रमीज जी। आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज रमेश मैडम, जी, मुझे क्योंकि आपकी एंकर राय जो की होता है जरूरत देश नहीं का है, मैंने होता है। कहा ना। रमेश जी, मुझे मैडम आपकी प्लीज राय की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा ना। मुझे मैडम आपकी मेरी मुफ्त की रिक्वेस्ट राय है कि नहीं एंकर चाहिए। देश का होता है, मुझे किसी सर टीम आपकी पैनल का राय नहीं नहीं होता है। चाहिए, मैडम प्लीज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए जो आप दे नहीं पा रहे हैं, जवाब दे इसलिए रहा मुझे राय हूँ, मैं दे। दे रहा हूँ, आप हाँ, सुनिए मैडम। लेकिन आप इस तरह से डिबेट करेंगे मैडम, हाँ, मुझे शर्म आ रही है डिबेट करते में। आप कोई मुझसे बात नहीं, ट्रस्ट कोई कीजिए, बात नहीं। मुझे शर्म आ सच रही है मैडम कि सुनने आप में, सच सुनने में अगर आपको शर्म आती है तो आनी चाहिए रमीज रजा जी, कोई मैडम बात मुझे नहीं। आप आपके साथ डिबेट करते हुए शर्म आ रही है। आप डायरेक्ट उनको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं होती मैडम प्लीज। आप एंकर रमीज जो होता रजा है जी, देश का होता है, किसी रमीज एक रजा पार्टी जी, का नहीं होता है। रमीज रजा जी, मैडम एंकर देश रमीज का जी, होता है, किसी ठीक एक है। पार्टी का नहीं होता है। आपको हाँ, बिल्कुल यहाँ पर पता है, मुझे नहीं समझ मैंने में आ रहा कहा आप ना, चाहते मुझे क्या ना हैं। तो आपकी राय चाहिए, ना मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे आपसे अपने सवालों का जवाब चाहिए, अगर आपके मैं पास है तो सवाल दे दे रहा दीजिए। हूँ, आपने यहाँ पर बाबर हाँ, की बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है। मैडम एक चीज बताइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं। आप तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप जो है आतंकवादियों के जो है बनाए हुए लाल किले से भाषण दे रहे हैं। मेरी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से एक विनती है कि प्लीज 15 अगस्त से पहले एक लाल किला अपना बना लीजिए, जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं। वरना मैं प्राइम मिनिस्टर की मैडम यहाँ पर जो है दलील होते हुए नहीं देख सकता। डेली का हो चुका है कि भारत आपको को ये गाली बुरा देते हैं, लग रहा आतंकवादी है, का। आपको ये बुरा लग रहा है रमीज रजा जी कि जिन्होंने लूटा, जिन्होंने मैडम लूटा, मैं कह रहा हूँ हम उन्हें हमारे लुटेरा आप कहते हैं रमीज जी, आपको ये मैडम बुरा लग रहा है? मैडम अरे आप डेली सर, हमारे अरे प्राइम सर, अभी तक मैडम आपको आप शर्म आ रही डेली थी क्योंकि हमारे आपके प्राइम पास मिनिस्टर को सवालों के जवाब नहीं है, मैडम वही आप हमारे गोल प्राइम गोल 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 घूम करके वही मैडम बात पर आ आप गए यहाँ कि बैठकर हमारे मुगलों प्राइम ने मिनिस्टर को मुगलों दलील ने करते हैं। भारत को मैडम बनाया है। आप उसी बात पर मैडम आ गए कि मुगलों ने यहाँ भारत को बैठकर बनाया है। आचार्य मैडम डॉक्टर सुनिए सुनिए रावत प्लीज, जी, यहाँ डॉक्टर बैठकर रावत आप हमारे प्राइम जी, ये मिनिस्टर को हिंदू डेली मुस्लिम दलील करते भाईचारे हैं। की बात कहने वाले और इस तरीके की बात रखने वाले लोग, इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनकी मानसिकता बताता है कि ये देश के बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें ये लगता है कि मुगलों ने इस देश को बनाया है, और अगर मैं इनसे सवाल पूछूंगी तो ये मुझे मुफ्त की राय दे जाएंगे। बस ये नहीं बता पाएंगे कि जहां पर कमरे बन रहे थे वहां पर मंदिर क्यों नहीं बन सकता आप है। सुनने को राजी नहीं है मैम, क्या करूँ? आप अपनी अपनी ठीक कहते हैं, सुनने को ठीक राजी है, नहीं है। आपकी बातें सुनने लायक नहीं लग रही है मुझे। उसके अंदर अगर इनसे ये पूछा जाए कि देश पहले या धर्म पहले, ये दोनों बता दें, असगर खान और रमीज रजा साहब, ये तो कॉमन सा फैक्टर है। मैं बताऊं? यानी सुन मैं लो, बताऊं? पहले मेरे प्रश्न, दो मैं प्रश्न है बताऊं? मेरे, दो सुनिए, प्रश्न है। पहले ये बता दो पृथ्वी सुनिए। गोल है या चपटी है, और फिर ये बता दो जो मैंने पहले प्रश्न आपसे पूछा है, इन दोनों का जवाब दे दो आप। अब सुन मुझे लीजिए, देना अब है, रावत किसको जी देना? बीच में बोलना नहीं है आप। नहीं नहीं बोलूंगा, बोलो आप। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे, जो कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं आपसे। अब आप मैं कह रहा बोलो हूं तो सही, मैं धर्म सुन रहा पहले, हूं, बताओ। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लेना। धर्म पहले, और हमारा धर्म पहले। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता है जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। अपना मुल्क सबसे बड़ी हमारी ताकत है। मुल्क की 106 हमेशा नंबर, तरक्की को सोचो। पूरा हमारी सोच, पूरा हमारी पूरा सोच 106 औरों की नंबर तरह ये नहीं, कहती है, हमारा धर्म पूरा औरों की तरह नहीं। पूरा हम 106 ये कह रहे नंबर। हैं धर्म पहले, और मैं आपसे भी कह रहा हूं सारे धर्म अच्छाई की तरफ लेके मैं जाते फिर कह रहा हैं। हूं, आप भी पहले अपने धर्म को पूरा मानिए। 106 नंबर। पहले जब धर्म को मानोगे तो मुल्क की हमेशा बेहतरी सोचोगे, हमेशा मुल्क के लिए अच्छाई सोचोगे, हमेशा तरक्की की बात करोगे, कभी मुल्क के लिए बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए आपके पहले लिए धर्म धर्म, बोला है। पहले धर्म, पहले धर्म।
दुनिया की हर चीज से पहले धर्म। आप भी ये मानो, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात पता बिल्कुल आप यही अपनी आवाज की बोलोगे, बुलंदी से कह रहा हूं। आप ये कह नहीं सकते देश पहले। अरे देश होगा तो मैं धर्म कह रहा हूं होगा, आपसे, देश होगा तो क्योंकि धर्म मैं होगा, देश नहीं होगा अपने धर्म धर्म का की बात दावे से कह रहा हूं। हम ये आपके पूछ रहा हूँ। तमाम धर्मों की आप इज्जत आपसे करते यही हैं। उम्मीद थी कि आप पहले धर्म बोलोगे, क्योंकि हर मुसलमान यही कहता है बिल्कुल, कि धर्म पहले। मैं आप देश मानते मैं नहीं, कह रहा हूँ, देश और मानते नहीं, और आप धर्म को नहीं मानते पहले, नहीं। इसलिए आप आप देश मुझसे मान रहे प्यार होते नहीं तो आपकी करते। सोच ही ना होती। आप धर्म को नहीं मानते, आप सुन लोग लीजिए, इस भारत धर्म देश को को नहीं मानते, इसीलिए देश आपने गांधी की नहीं हत्या मानते, की। आप इसलिए धर्म को पढ़े नहीं लिखे मानते, लोग, आपने उसकी इसके हत्या की शिक्षक हो गए, जिसमें गोली इंजीनियर हो लगती गए, सबसे पहला डॉक्टर हो वार गए, बोला था ये हैराम। पीढ़ाहीन हमले कर आपने रहे हैं। हैराम बोलने वाले इसलिए शख्स की हत्या आतंकवादी की बन है। रहे हैं। आप धर्म को नहीं क्योंकि मानते, आप अपना देश मुझे मालूम मानते है हो आप तो धर्म को नहीं आतंकवाद ना मानते, फैलाते हैं, इसीलिए जिन्होंने आप आपने मुल्क पढ़ा को नहीं लिखा मानते, करके डॉक्टर इसीलिए बनाया मुल्क के दुश्मन और है, वो जाकर के इसीलिए आप जहर फैलाते हैं, इसीलिए हमला आप करें। ये इस अगर तरीके आपको की अपने बातें देश करते से हैं। प्यार होता तो ये इस प्रकार के हमले अरे ही ना भैया, करते। देश से ठीक है, प्यार होता हमारे लिए तो राष्ट्र आप धर्म धर्म ही को सर्वोपरि मानते। होता है, हमारे लिए देश से राष्ट्र प्यार धर्म ही होगा तो सर्वोपरि धर्म को होता है। मानोगे असगर जी, आपके पहले। लिए क्या सर्वोपरि है, आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।